अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहसिन आराई, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड क्या चीज़ है और इसमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये सबसे पहले है क्या चीज़। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट हैंड के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन ही करवाऊँगा, फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह पहली एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। टोटल इस शॉर्ट हैंड बुक में 140 एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए इसके लिए हमें कॉन्सोनेंट का याद होना लाजमी है। जैसे कि लॉन्ग हैंड जो इंग्लिश हमें सीखने के लिए ABC आनी चाहिए, उर्दू सीखने के लिए अलिफ बे आनी चाहिए, तो इसी तरीके से शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमें कॉन्सोनेंट आने चाहिए। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो टोटल तकरीबन 26 होते हैं और शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमारे को कॉन्सोनेंट की ज़रूरत है, तो कॉन्सोनेंट 24 होते हैं। ये भी हमें उसी तरीके से याद करना है जैसे हम इंग्लिश सीखने के लिए ABC याद करते हैं। तो कॉन्सोनेंट के बाद आती है कि शॉर्ट हैंड इज़ अ ग्राफिकल एंड साउंड लैंग्वेज। ये शॉर्ट हैंड जो है ये एक ग्राफिकल और साउंड लैंग्वेज है। ठीक है ना, ये जब हम लिखते हैं तो वो एक ग्राफिक टाइप का आपको लगेगा और इसको लिखने के लिए हमें साउंड की जो है वो ज़रूरत होती है। ये देखें, फिर आज से आया है कि शॉर्ट हैंड डिपेंड ऑन साउंड एंड प्रैक्टिस। तो शॉर्ट हैंड जो डिपेंड करता है वो साउंड और प्रैक्टिस पे करता है। जैसे इंग्लिश में हम कुछ भी लिखते हैं तो वो वर्ड से हम जाहिर करते हैं, वर्ड से हमें याद आता है, जो इसकी स्पेलिंग होती है उससे हमें याद आता है कि ये वर्ड ये चीज़ है। लेकिन शॉर्ट हैंड के लिए हमें अगर किसी की पहचान करनी है तो वो सबसे पहली है साउंड। ठीक है, तो साउंड हमें क्लियरली आएगा, साउंड से पता चलेगा हमारे को कि ये शॉर्ट हैंड है। उसके अलावा है प्रैक्टिस देखें, इसमें इसके सीखने के लिए प्रैक्टिस का होना लाजमी है। आप बड़े से बड़े किसी भी कोचिंग सेंटर से पढ़ लें, कितने भी पैसे ज़ाया कर लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको चीज़ नहीं आएगी। इसके अलावा मैं दूसरी चीज़ है, शॉर्ट हैंड डिज़ाइन की गई है इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो ये शॉर्ट हैंड जो लिखी जाती है सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे लिखी जाती है, जिसे हम लॉन्ग हैंड कहते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट हैंड मुख्तसर, लॉन्ग हैंड जो इंग्लिश हमारी है उसके हम लॉन्ग हैंड कहते हैं कि एक पूरे पेज का जो सेंटेंस है वो हम 4-5 लाइनों में लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि ये लिखा किसने है, ये मतलब कि बनाई किसने है। ये है, इनका फाउंडर है सर इसाक पिटमैन। तो ये सर इसाक पिटमैन एक अमेरिकन इंग्लिश टीचर थे, तो ये उन्होंने ईजाद की थी। ये पैदा हुए थे तकरीबन 1813 में अमेरिका में। ये पढ़ाते थे, ये कोई फारिग होते थे तो ये अपना पूरा फोकस इस चीज़ में करते थे। तो इन्होंने इतना फोकस किया कि इन्होंने अपनी ही एक चीज़ अलग से ईजाद कर दी। अच्छा, 1813 में पैदा हुए थे और ये 1897 में इनका जो है वो इंतकाल हो गया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि सिस्टम लॉन्च कब हुआ था? सिस्टम लॉन्च हुआ था 1837 में। तो 1837 में जो है, 1813 में ये पैदा हुए, 1837 में इन्होंने ये ईजाद किया और 1897 में इनके डेथ हो गई। तो आज बारे में ही बताना था। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बेसिक चीज़ जो कि सबसे मेन चीज़ है कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट आएंगे तो ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें।